आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बड़ी खबर की शुरुआत उस खबर के साथ करेंगे जिसको लेकर देश भर की सियासत गरमाई हुई है। आज अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें एक साथ 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं और इसी स्टेडियम में आज से 1 साल पहले नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था। लेकिन मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में बीसीसीआई के सचिव जय शाह का जिक्र करते हुए लिखा है कि सच कितनी खूबसूरती से अपने आप सामने आ जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जय शाह की अध्यक्षता में अडानी एंड और रिलायंस एंड उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है हैशटैग हम दो हमारे दो का इस्तेमाल किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गुजरात में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सरदार पटेल का अपमान बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सरदार पटेल का अपमान किया गया है, हिंदुस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। पटेल के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी उनका अपमान कर रही है। लोह पुरुष ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, उसी के कारण आरएसएस के चेले उनका नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस विवाद पर सफाई देते हुए बीजेपी ने साफ कहा है कि सिर्फ स्टेडियम का नाम बदला गया है, पूरे कैंपस का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव होगा। भारत को बिडिंग करना है तब वो 50 किलोमीटर के दायरे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानांक माना गया है, ये सारी सुविधाएं 50 किलोमीटर के दायरे में भी होगी। इसकी ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था होगी। एक संपूर्ण दूरदर्शिता के साथ अहमदाबाद के अंदर इतने बड़े स्पोर्ट सुविधाओं का आज भूमि पूजन लोकार्पण सब होने जा रहा है। मित्रों, मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं, मगर मोदी जी मुख्यमंत्री मंडल का सदस्य था। वो वहां पर प्रधानमंत्री बने, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। आज दूसरी बार मैं उनके मंत्रिमंडल में उनका साथी के नाते काम करता हूं। मित्रों, उन्होंने हमेशा कहा है कि जब तक खेल में युवा आगे नहीं बढ़ सकता है, देश के लिए युवा कुछ नहीं कर सकता। तो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि सरदार पटेल का अपमान किया गया है स्टेडियम का नाम बदलकर। लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि सिर्फ स्टेडियम का नाम बदला गया है, बल्कि पूरे कैंपस का नाम वही है जो पहले था। हार्दिक पटेल का कहना है कि आरएसएस पर सरदार पटेल ने बैन लगाया था, जिसके चलते अब बीजेपी सरदार पटेल के नाम को मिटाने की कोशिश कर रही है। स्टेडियम के नाम पर इस समय बीजेपी और कांग्रेस में लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। बीजेपी का कहना है कि सरदार पटेल का अपमान किया गया है स्टेडियम का नाम बदलकर। लगातार इसको लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में कई ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसको लगातार राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इस समय क्रिकेट की पिच पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। जिस स्टेडियम का आज नाम बदला गया है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां एक साथ 1,10,000 लोग बैठकर मैच देख सकते हैं। और ये वही स्टेडियम है जहां पर आज से ठीक 1 साल पहले नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम रखा गया था, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भारत आए थे तो उनका स्वागत किया गया था। जो उनका कार्यक्रम था इसी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में रखा गया था और आज उसी स्टेडियम का नाम बदला गया है। सिर्फ राजनीति यहाँ पर बताई जा रही है। हालांकि पहले भी कई बार ऐसा होता रहा है, कई जगह के नाम बदले गए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर देश भर की बात हो। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कई जगह के अब तक नाम बदले हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर जिला हो। कई ऐसी जगह हैं और विपक्ष लगातार इस बात का विरोध करता रहा है। इतने बड़े स्टेडियम का नाम बदला जाना और प्रधानमंत्री के नाम पर उस स्टेडियम का नाम रखा जाना, विपक्ष इसको लेकर राजनीति कर रहा है। एक तरफ चुनावी माहौल है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाम को मिटाने की कोशिश, कांग्रेस का आरोप।
इस मुद्दे पर बहस करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ होंगे। अवधेश उपाध्याय बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। मथुरा दत्त जोशी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। मथुरा दत्त जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसका आज नाम बदला गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उस स्टेडियम का नाम रखा गया है, कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? नहीं, हमको कोई ऐतराज नहीं। ये बिल्कुल नया स्टेडियम बनाए, ये नरेंद्र मोदी जी का नाम रखें या किसी और का नाम रखें, हमें कतई आपत्ति नहीं। देखिए, एक स्टेडियम ऑलरेडी बना हुआ था और उसका रिनोवेशन इन्होंने किया है। ठीक है, रिनोवेशन होता है, करना भी चाहिए रिनोवेशन। 800 करोड़ लगभग खर्च किया गया है। और जब सरदार पटेल के प्रति ये तमाम तरह की दुआइयां देते हैं, दुआई देते हैं, बात करते हैं, 3000 करोड़ की स्टैचू बनाने का काम, ये कहते हैं हमने स्टैचू बनाई, सरदार पटेल को हमारे ऊपर आरोप तमाम तरह के लगाते हैं, तो आज इन्होंने सिद्ध कर दिया कि इनके सरदार पटेल जी के प्रति कोई संवेदना नहीं है, न उनके प्रति कोई इनका सम्मान है, न ये उनका सम्मान करना चाहते हैं। जिस तरीके से नाम बदला है, एक बात। दूसरी बात, आज तक का इतिहास रहा है कि जीते जागते किसी व्यक्ति के नाम पर कहीं पर कोई नामकरण, मेरे ख्याल से जो मेरा राजनीतिक अनुभव है 40 साल का, मैंने देखा कभी जिंदा व्यक्ति के नाम पर कोई ऐसा नहीं रखा गया है। लेकिन फिर भी ठीक है, प्रधानमंत्री जी हैं, गुजरात से आए हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, अच्छी बात है, हमारी कोई आपत्ति नहीं। हमारी आपत्ति इसमें है कि इस तरीके से चोरी छिपे या बैकडोर से नाम लिखाने की आवश्यकता क्या पड़ी है। उसी के पैरेलल एक स्टेडियम और बना ले गुजरात में, कहीं पर भी नया स्टेडियम बनाए, उसका नाम सरदार पटेल की न रखकर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रख ले, अमित शाह के नाम पर रख ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, सरदार पटेल जी हम सबके आदर्श हैं, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, देश की एकता अखंडता में बड़ी भूमिका उनकी रही है, बड़ी देश को स्वतंत्रता के बाद गृह मंत्री के नाते उन्होंने देश को एक करने का काम किया। और इस तरीके से अगर ये दुर्भावना, बस इस तरीके का काम सरकार को नहीं करना चाहिए था। और नया स्टेडियम बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, कुछ भी नाम रखे, हम उसमें हमारा कुछ नहीं करें। ठीक है, आपके इस सवाल का जवाब लूंगी। अवधेश उपाध्याय जी, कुछ नया करके दिखाइए ना, पुरानी चीजों के नाम बदल कर पब्लिक के सामने पेश कर देना, सवाल तो उठेंगे ही। आप देने के तैयार हो? ये कांग्रेस के प्रवक्ता जी जब बोल रहे थे सम्मान वाली बात, सम्मान से मुझे याद आया, आज इनके युवा नेता जो 50 साल के युवा हैं हमारे देश में, युवराज जी, आज वो साउथ से उत्तर भारत की जनता को, जहाँ से उनके परिवार का पालन पोषण हुआ। सर, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पर आइए। राहुल गांधी की बात बाद में करेंगे। राहुल गांधी का मुद्दा है मेरे पास, राहुल गांधी का मुद्दा है मेरे पास, वो बात बाद में करेंगे, इस पर आइए। आपके पास राहुल गांधी के अलावा दूसरा नाम नहीं है। देखिए, जरा इनसे कहिए ड्रिल न करें। ये अवधेश जी, राहुल गांधी का मुद्दा है मेरे पास, राहुल गांधी का मुद्दा है मेरे पास। अभी उस पर डिबेट नहीं हो रही है, अभी उस पर डिबेट नहीं हो रही है, स्टेडियम के मुद्दे पर डिबेट हो रही है ना, उस पर जवाब दीजिए आप। मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत करिए। भटकाने बात नहीं कर रहा मैं, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। सम्मान की बात कराने के सम्मान किसका करते किसका नहीं करते, तो पहले तो ये अपनी तरफ जाके देखें। हर डिबेट में कहता हूँ मैं, इनको नसीहत भी देता हूँ कि भैया थोड़ा सा अपना स्तर देख के बात करिए, अपने स्तर के अनुसार बात करिए। लेकिन नहीं मानेंगे आप। देखिए सम्मान करना काजल जी, इनको कहिए मुद्दे पर बात। अवधेश जी, मैंने जो सवाल आपसे पूछा है वो ये है कि स्टेडियम का नाम बदला गया है। मैंने जो सवाल आपसे पूछा वो ये कि स्टेडियम का नाम बदला गया, कुछ नया करके दिखाइए। कांग्रेस का ये कहना है, पुरानी चीजों का नाम बदलकर आप दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने पेश करें, कांग्रेस का यही आरोप है, कुछ नया करके दिखाइए। अगर नया करेंगे तो उनका सवाल नहीं होगा। मुद्दा ये बताना चाह रहे थे, ये कह रहे सम्मान की बात है, सम्मान नहीं करते। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, काजल जी मैं बोलूं जरा। ठीक है, तो काजल जी मैं बोलूं जरा, मैं ठीक है, उनको बोलने दीजिए। आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे हो। देखिए, बात रही, उनको बोलने दीजिए जरा। ठीक है, बोलिए। बात रही स्टेडियम की, तो देखिए नाम कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पहला नाम था उसी का पूरा वो बनाया गया है, कॉम्प्लेक्स इनक्लेव। ठीक है, सरदार लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल जी के नाम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनक्लेव बनाया गया है, स्टेडियम है और वही सब कुछ है, कोई नाम चेंज नहीं किया गया है। और ये 2015 में काम चल रहा था, इसके अंदर कहाँ परिवर्तन किया गया है भाई, बताइए आप। यदि एक बार बताइए। ठीक है, वो बोलना चाह रहे हैं।
मथुरा दत्त जी बोलिए बोलिए। सुविधाएं हमारे देश में आ रही वो हैं। कह रहे हैं सिर्फ स्टेडियम का नाम बदला गया है, वो कह रहे हैं सिर्फ स्टेडियम का नाम बदला गया, पूरे कैंपस का नाम सरदार पटेल के नाम से आज भी है, जो कैंपस है वो उन्हीं के नाम से, सिर्फ स्टेडियम का नाम बदला गया है। समझाइए ना, ये बरगयार क्या बैठते हैं यहाँ पर, इसलिए नाम चेंज करके नाम चेंज करके। अरे जवाब तो लेने दीजिए, अब सुनेंगे नहीं आप तो कैसे होगा। वो बोल रहे हैं, आपने सवाल पूछा तो जवाब ले लेते हैं एक बार। सम्मानित उपाध्याय जी, नौजवान साथी हो, थोड़ा सा विषय का अध्ययन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दूसरा जब बोल रहा तो थोड़ा सा संयम रख के बोलिएगा। कोई बात नहीं, आप भी बोलेंगे, ये कोई आपका और मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ये बुद्धि की बात है, राजनीतिक विचारधारा की बात है। आपकी विचारधारा ठीक है, हम उसका भी सम्मान करते हैं, आपको भी थोड़ा सा संयम। आपने कहा कि कैंपस का नाम वही है, आपने कहा स्टेडियम का नाम नहीं बदला, बिल्कुल ठीक है। ये डिबेट मैंने तो नहीं कराई है, या मैंने आरोप नहीं लगाया है कि आपने बदल दिया है। गुजरात की समाचार एजेंसी कह रही है, गुजरात के सारे चैनल कह रहे हैं, देश के सारे चैनल कर रहे हैं, देश के सारे समाचार पत्र कह रहे हैं, और सारी एजेंसियां कह रही हैं, और जिस चैनल पर, जिस सम्मानित चैनल पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, इन्होंने भी डिबेट इसी बात में रखी है। जरा सुन लीजिएगा पहले, आप, कोई दिक्कत नहीं, इसी में डिबेट इन्होंने रखी है कि मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं। आपको आपत्ति हो सकती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, राजीव जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, सरदार पटेल जी के नाम पर, मौलाना आजाद के नाम पर आपको आपत्ति, लेकिन हमको न अटल जी के नाम पर आपत्ति है, न हमको श्यामा चरण मुखर्जी के नाम पर आपत्ति है, न दीनदयाल जी के नाम पर आपत्ति है। हम ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। किस चीज पर है फिर? हमने केवल एक बात की, जब ऑलरेडी उस स्टेडियम का नाम, उस पूरे कैंपस का नाम सरदार पटेल जी के नाम पर था और है, तो आज जरूरत आपको उसी स्टेडियम का नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखने की आवश्यकता क्या पड़ गई? मैं फिर कह रहा हूं, आप एक, ठीक है, जवाब ले लेते हैं उनसे, अब जवाब ले लेते हैं, हो गया सवाल नया स्टेडियम बनाइए, आप रखिए, जवाब ले लेते हैं। हमें क्या दिक्कत है? उसने ये तय किया है, मैं बता दूं आपको, और ये जो इंक्लेव है पूरा स्टेडियम उसी के अंदर आता है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, नाम है, वही नाम है, उसके अंदर स्टेडियम आता है। स्टेडियम का नाम किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से, कोई नाम चेंज नहीं किया गया, जगह वही है, स्थान वही है। ये तो एक सपना था हमारे माननीय मोदी जी का, ये एक सपना था जब वो मुख्यमंत्री थे, तभी से ये सपना था कि आसपास के जो जिले हैं, आसपास के जो गांव हैं, जहाँ लोगों को खेलने की सुविधा नहीं मिल पा रही है पूरी तरह से, उसको देखते हुए वो सपना उनका साकार हुआ है। वो सुविधाएं अब मिल जाएंगी, नाम बदलने से वो सुविधाएं मिलेंगी? देखो बिल्कुल मिलेंगी। वो सुविधाएं अगर सरकार चाहती तो सुविधाएं तो पहले भी मिल सकती थी ना। सरदार पटेल के, एक मिनट, मेरा सवाल आप सुनिए, मेरा सवाल आप सुनिए। अगर सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम था, सरकार चाहती तो वो सुविधाएं पब्लिक को पहले भी दी जा सकती थी। नाम बदलने से क्या होगा? सुविधाएं अगर चाहे तो पहले दी जा सकती थी ना। जो जीसीए है, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन जो है, उसने उसमें पूरा काम किया है। 2015 से उसमें काम चल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है। उसमें खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी, खिलाड़ियों को ट्रेन किया जाएगा, और बाहर से भी लोग आएंगे जो ट्रेंड हो पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या बगैर नाम बदले ये नहीं हो सकता था? क्या बगैर नाम बदले ये नहीं हो सकता था? मैं बता रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है आत्मनिर्भर भारत का, उसका मतलब सिर्फ अर्थतंत्र में आत्मनिर्भरता नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, तभी हमारा भारत मजबूत होगा। हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 70 सालों में घुन की तरह इस देश को गुना है, वो अपनी आदत से बाहर नहीं आ रहे। अरे विपक्ष है, सही, अच्छी बात है, आप राष्ट्र को प्रगति की तरफ ले जाइए ना। अच्छाई में बुराई देखते हो, ये ग्रस्त राष्ट्र के संजय बनकर कब तक घूमोगे? सच्चाई को सच्चाई कहने की हिम्मत। अगर 70 सालों में यूपीए ने कुछ नहीं किया तो पिछले 6 सालों से क्या हो रहा है? यूपी में आप देख रहे हैं लगातार नाम बदलने का जो कल्चर हो रहा है यूपी में। कांग्रेस का ये भी सवाल है। उत्तर प्रदेश का हम देख रहे हैं लगातार जो जगह है उनके नाम बदले जा रहे हैं, जो जगह है उनके नाम बदले जा रहे हैं। मुगल सराय स्टेडियम का नाम बदला गया। देखिए, आप ये बात गलत कह रहे हैं, नाम कोई चेंज नहीं हो रहा। जो नाम पहले थे
उत्तर प्रदेश में देखा नहीं आप? उत्तर प्रदेश एक एक नाम गिना दूं आपको, एक एक नाम गिना दूंगी मैं आपको, एक एक नाम। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरे पास पूरी लिस्ट है जो उत्तर प्रदेश में नाम बदले गए हैं। वो कुछ कहना चाह रहे, पहले उनका जवाब ले लेती हूँ, मैं आपको गिनाऊंगी एक एक करके सारे नाम। बोलिए। पुराने नाम पे तो आधार, उनके पुराने नाम के आधार पे तो नाम चेंज हुआ है ना, तो नया नाम तो नहीं रखा गया है। इलाहाबाद का क्या नाम था पहले? उनसे जवाब ले लेते हैं, ठीक है, आऊंगी आपके पास। काजल जी, हम लोग सवाल जवाब के शायद डिबेट में नहीं बैठते हैं। डिबेट होती है मुद्दों के आधार पर। आपने बहुत अच्छा विषय रखा कि आपने मेरी बात को भी आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद भी आपका करूंगा कि सरकार को इतनी आनंद फानंद में जरूरत क्या पड़ गई, एक बात। दूसरी बात, उपाध्याय जी ने कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर में है, निश्चित रूप से रख रखाव के अंदर में होगा, मैच करते हैं। और क्रिकेट एसोसिएशन गुजरात की जो होगी उसमें जो रख रखाव करते हैं, देखभाल करते हैं, उनका कार्यालय होता है, उसके लिए सरकार ने दिया। जो जितना रुपया लगा है वो तो गुजरात सरकार का लगा है रुपया, क्रिकेट एसोसिएशन का रुपया कहाँ से लगा? और क्रिकेट एसोसिएशन को अधिकार किसने दे दिया नाम बदलने का? एक उपाध्याय जरा सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिए पहले। क्रिकेट एसोसिएशन को तो अधिकार ही नहीं है कोई भी नाम बदलने का। क्रिकेट एसोसिएशन स्वयं में कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, भारत सरकार की बॉडी नहीं है, राज्य सरकार की बॉडी नहीं है, वो तो राज्य सरकार के खेल मंत्रालय के अधीन है। जवाब दीजिए आप, सवाल आपसे पूछा अवधेश उपाध्याय जी। ये जो बात कर रहे हैं जी, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपने बोला था पहले नाम परिवर्तन वाली बात, तो उसकी पहले बात बता दूं आपको, जो उत्तर प्रदेश में जो नाम चेंज हुए हैं वो उनके पुराने नामों पर पुराने नाम के आधार पर चेंज हुआ है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इलाहाबाद का पहले नाम प्रयागराज था, तो प्रयागराज हो गए तो क्या बुरा कर दिया भाई, ये बताइए आप। अच्छा, ये कहते हैं कि अभी क्या जरूरत थी स्टेडियम बनाने की, तो मैं बताऊं, देखिए पहले जो सरकारें थी, अरे भैया मैं बता रहा हूँ मान्यवर, आप सुनिए, पहले जो सरकारें थी वो जो पैसा था वो भी जेल में रखते थे। अब जो पैसा जो है, जो आपकी सरकारें कहाँ रखती है पैसा? आपकी सरकार पैसा कहाँ रखती है? एनडीए सरकार पैसा कहाँ रख रही है? अगर पहले की सरकार जेब में रखती थी। सामने लग रहा है ना, सामने लग रहा है, सामने दिख रहा है लोगों को, देश जनता देख रही है कहाँ लग रहा है वो पैसा। आप भी जानते हो कहाँ लग रहा है पैसा। उनका सवाल ये नहीं है, उनका सवाल ये है कि अगर आप कुछ नया करके दिखाएं। कांग्रेस का आरोप सिर्फ यही है कि अगर आप कुछ नया करके दिखाएं तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। पुरानी चीज़ों का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, अगली सरकार आगे कुछ और आएगी, वो इस नाम को बदल देगी, तो ऐसे तो सिलसिला लगातार चलता ही रहेगा। आवाज सुन पा रहे हैं अवधेश उपाध्याय जी मेरी? गद्दारी करो, वो अच्छा काम है आपके लिए, जैसे उनके नेता लोग करते हैं कांग्रेस के। मथुरा दत्त जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप मेरी आवाज आ रही है? हमारे देश में कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी इमारतें हैं, कई ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जिनके नाम गांधी और नेहरू के नाम पर रखे गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से। अगर एक चीज का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया है तो फिर क्यों परेशानी है? नहीं, मैंने देखिए आप जानती हैं काजल जी, मैं कभी किसी व्यक्तिगत आरोप कहीं नहीं लगाता हूँ, न कभी कोई आपत्ति करता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारी विचारधारा अलग होती है। आपने कहा था कि कुछ नया लेकर आई, या पुराने का नाम बदलना उनकी पॉलिसी हो गई है? नहीं, मेरी पूरी बात होती है। ये निश्चित रूप से आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है, इनकी फितरत होगी, इनकी आदत होगी, ये पुरानों का नाम बदलना, ये नया कुछ नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने प्रयागराज का नाम बदला, अच्छी बात है, इलाहाबाद का नाम बदला। अगर अच्छा होता ना, एक नया प्रयागराज बसाते। हम कहते कि ठीक है आप नाम बदल दें, आपने मुगल सराय का नाम बदल दिया, आपने दीनदयाल उपाध्याय का नाम रख दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन एक नया स्टेशन तो बनाते वहाँ पर आप नाम बदल लो। यही मैं कह रहा हूँ, आप गुजरात में, इतने बड़े गुजरात के 26 जिलों में आप कहीं भी एक स्टेडियम आदरणीय नरेंद्र मोदी के नाम पर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको कल जाए प्रधानमंत्री शिलान्यास करें, आप उनका नाम नरेंद्र मोदी रख दीजिए, हमें क्या दिक्कत हो रही है। आप अमित शाह जी के नाम पर रख दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप रूपानी जी के नाम पर रख दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो संस्थाएं हैं जो पहले से काम कर रही हैं, जिनके नाम पर हैं, अगर सरकार ये बदल ली तो ये गलत परंपरा होगी और ये गलत ध्येय होगा सरकार का। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम सरदार पटेल जी का सम्मान करते हैं,
दूसरी तरफ अगर सरदार पटेल जी के नाम को मिटाने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी ये आपत्ति है। कल ही गुजरात में मथुरा दत्त जी, कल ही गुजरात में चुनाव के नतीजे आए, वहां पर कांग्रेस हारी है, उसकी खींच तो नहीं है ये? कोई खींच नहीं, लोकतंत्र है। हम तो खैर स्वीकार कर रहे हैं उस हार को। नहीं है, जनता ने हमको पसंद नहीं किया, कोई बात नहीं, हम फिर संघर्ष करेंगे। हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता देखिए, हमने 14 में हारे, हमारी कोई दिक्कत नहीं। 19 में हम हारे, हमें तो जनता है ना, निर्णय जनता कर रही है। हम कहाँ कर रहे हैं? मोदी जी को लोकतंत्र में जनता ने जिताया या और ईवीएम जिता रही है या अडानी अंबानी जिता रहे हैं? हम कुछ नहीं करे। मैं यहाँ पर एक बात और कहूँ, आपने उनके एंड के नाम मतलब जो स्कोर होते हैं स्टेडियम के, उनके दोनों नाम एक तरफ आपने अडानी को रख दिया, एक तरफ आपने अंबानी को रख दिया। भाई अगर ये कोई और नाम भी तो हो सकते थे। ये क्या परंपरा है? कहाँ ले जा रहे हो आप देश? क्या सोच रहे हो आप बताइए। देश में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उसमें लिखा है कि अडानी एंड और रिलायंस एंड, हैशटैग हम दो हमारे दो। इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल सही बात है ना। वो तो पार्लियामेंट में राहुल जी ने कहा कि हम दो हमारे दो। पार्लियामेंट में कही ये बात, तो ये कहे ना, इसका जवाब देना। मतलब समझाइए, मतलब समझाइए। आप ये बताइए कि क्या अडानी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? क्या अंबानी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? क्या उनका बहुत बड़ा कोई गुजरात के विकास में, गुजरात के डेवलपमेंट में उनका योगदान है? क्या सोच के आपने रख दिया भाई? क्या क्रिकेट को स्थापित करने में उनका कोई योगदान है? ठीक है, स्टेडियम के निर्माण में कोई योगदान है? अवधेश उपाध्याय जी, बार बार ये कॉर्पोरेट के आरोप बीजेपी पर क्यों लगते हैं? देखिए, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के आरोप बार बार बीजेपी पर लगते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, इनसे पूछिए राजस्थान सरकार ने अभी 5 सोलर जो प्रोजेक्ट है वो अडानी ग्रुप को दिए, क्यों दिए? पूछिए इनसे, बेच दिया क्या राजस्थान? जवाब दीजिए आप। बिना पूंजीपतियों के देश नहीं चलता है। पूछिए आप गहलोत जी से, क्यों दिए उन्होंने 5 सोलर प्रोजेक्ट दिए अडानी ग्रुप को? भाई साहब, उपाध्याय जी का प्रोजेक्ट दिए, पूछिए अडानी ग्रुप को। इसको पूंजीपति चलाएंगे, लोकतंत्र में बताइए ना, पूंजीपति नहीं चलाते। गहलोत जी ने जो दिया है 5 सोलर प्रोजेक्ट दिए हैं अडानी ग्रुप को, तो राजस्थान बेच दिया क्या? उसका जवाब दीजिए आप। थोड़ा सा पीछे करो, पत्थर नहीं मारे। क्या समझ लीजिए, यार प्रत्यारोपित राजनीति की वजह से ही आपकी जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक चुकी है, और उसी को बचाने के लिए उल्टे सीधे ध्यान देते हैं। अरे हमारी जमीन की चिंता मत करो, अपनी जमीन की चिंता करो। हमारी वाले उपजाऊ है, हमारी जमीन उपजाऊ है और देश की जनता पसंद कर रही है जमीन को। हमारी जो जमीन है, भारतीय जनता पार्टी की जमीन है, हरी है और उपजाऊ है, और देश की 130 करोड़ जनता उस जमीन को पसंद कर रही है। और इसका उदाहरण बिहार चुनाव था, आने वाले बंगाल में चुनाव है, उसमें देखिएगा आप। एक बात बताओ, एक चीज कहा है भैया आपने, उपाध्याय जी ने राजस्थान की बात कही, जितने प्रोजेक्ट है वो एनटीपीसी के अधीन है। माय डियर, पूरा आप पढ़ लीजिए, आपका इसका मतलब आपको स्टडी नहीं है। आप पढ़िए, मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ एंकर जी को, ये आपको भेज देंगी। आप देखना 5 सोलर प्रोजेक्ट जो है वो अडानी ग्रुप को दिए गए हैं। मैं भेज देता हूँ लिंक आपको। अरे पहले मेरी बात सुन लो, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं गलत दूंगा तो मैं आपको दूसरे जीत नहीं करता, मैं चैनल में माफी मांग लूंगा। लेकिन मेरी जानकारी ये है कि वो एनटीपीसी के अधीन है, और एनटीपीसी इतनी दूर मत जाइए, इतनी दूर मत जाइए, वो मुद्दे की बात नहीं है। इतनी दूर मत जाइए, वो मुद्दे की बात नहीं है, वो मुद्दे की बात नहीं है। इतनी दूर मत जाइए। मथुरा दत्त जी, मैं राहुल गांधी वाले बयान पर आ रही हूँ। राहुल गांधी ने जो कहा है दक्षिण और उत्तर वाला बयान, मैं उस पर आ रही हूँ अब, क्योंकि जिस तरीके का बयान दिया गया है, विभाजन की राजनीति का आरोप राहुल गांधी पर लग रहा है। आपका रिएक्शन? बिल्कुल गलत आरोप है। हाँ। निराधार है। कहीं राहुल जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है। आप पूरा बयान दोबारा देख लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, कहीं नहीं कहा है। ये भाजपा की फितरत है ना, मैंने कहा ना, इनको तो राहुल गांधी का राहुल गांधी ने ये बात नहीं कही है। राहुल गांधी ने ये बात नहीं कही है। बिल्कुल उत्तर और दक्षिण को कहीं जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप बिल्कुल निराधार है। राहुल गांधी ने क्या राहुल गांधी ने ये नहीं कहा है कि मुझे 15 सालों से एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी, लेकिन अब मैंने दक्षिण में आकर कुछ और देखा है। दक्षिण के जो लोग हैं वो मुद्दों की समझ जो है गहराई से रखते हैं।
आपको मैं यही बता दूं, माफ कीजिएगा, अभी आप ANB चैनल में हैं। ANB चैनल की अलग फितरत है ना, अलग तरीका है ना काम करने का। कल आप माफ कीजिएगा, आप दूसरे चैनल में चली जाएंगी तो आपको वहां दूसरा तजुर्बा होगा कि नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात मैं आपको फिर समझाऊं कि हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं। उत्तराखंड की राजनीति अलग है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है। जो उत्तर प्रदेश का कल्चर है वो उत्तराखंड का कल्चर नहीं है। अगर मैं कल इस बात को मैं कहूंगा, क्या कल्चर क्या है, कल्चर क्या, एक बार उस कल्चर को समझाइए, उस कल्चर को समझाइए जो राहुल गांधी ने कहा है, उसका मतलब एक बार समझा दीजिए, क्योंकि बीजेपी वाले भी तो कंफ्यूज है ना, उसका मतलब एक बार समझा दीजिए। हाँ, गलत परिभाषित करते हैं वो। राहुल गांधी के बयान को, हर बयान, कोई एक बयान हो तो बताइए आप, हर बयान में करते हैं। मैंने कहा ना, इनको राहुल गांधी का भूत सता रहा है, इनको राहुल गांधी का। ठीक है, वो आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए अवधेश उपाध्याय जी, जवाब दीजिए उनका। सिरे से नकारे वो राहुल गांधी के बयान को, चाहे कपिल सिब्बल का भी आ गया हो। कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा है कि जो वोटर हैं वो पूरे देश के एक होते हैं, उनका अपमान नहीं किया जा सकता। बोलिए। देखिए, मैं बताऊं आपको, ये जो कह रहे हैं ना, ये बात सही कह रहे हैं कि कितनी बार राहुल गांधी जी एक बार गलती करें, 2 बार करें, 3 बार करें, भैया चौथी हर बार गलती करें। कितनी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे ये कांग्रेस वाले? ये खुद परेशान है, बीजेपी परेशान नहीं है। हम तो चाहते हैं कि उनको नेतृत्व करने दीजिए अपनी पार्टी का, क्यों नहीं करने देते हो आप? जो इंसान एहसान फरामोशी वाली बात करे, जिस जनता ने उनके परिवार को पाला पोसा और सत्ता में बिठाया, उस जनता के लिए बताओ कैसे अपशब्द को यूज कर रहे हैं। ये देखिए, ये 1.5 साल की जो नफरत थी ना उनके हृदय में, अपशब्द कहाँ, वो तो अपने मन के भाव व्यक्त कर रहे थे। वहां उनको दक्षिण के लोग अच्छे लगे तो उन्होंने अपने मन का विचार रख दिया वहां पर। मैं बैठा हूँ, क्या मैं बैठा हूँ, मैं कहूँ आपसे, आप यहीं पे बैठकर ये चैनल अच्छा नहीं है, वो ABCD वाला चैनल अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा क्या? आपका जवाब दे रहे हैं, वो आपका जवाब दे रहे हैं, उनसे जवाब सुन लीजिए, बताइए आप उनसे एक बार जवाब सुन लीजिए। बोलिए। अपमान का आरोप लग रहा है कि उत्तर के जो वोटर हैं उन पर उनका अपमान किया है, क्योंकि अमेठी से लगातार सांसद रहे राहुल गांधी। अगर वो दक्षिण में चले जाते हैं तो इस तरह की बातें करना क्या शोभा देता है उनको? मथुरा दत्त जी बोलिए, ये उनका सवाल है बीजेपी का। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्या अपमान हो गया? मैं तो कह रहा हूँ परिभाषित कर देना। क्या किसी बने हुए बैठे हो, हिम्मत नहीं रखते हो आप? उत्तर भारत की राजनीति बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल साफ मैं दोहरा रहा हूं उस बात को। इसमें कौन सी गाली दे दी भाई? किसको गाली दे दी बताइए ना। क्या किसी को अपमान, किसका अपमान हुआ बताए? आपकी नेता स्मृति ईरानी कहती है फिर भी अपमान नहीं होता, सेना का गुंडा कहते हो फिर भी अपमान नहीं होता। भैया कौन सा अपमान होता है फिर? राहुल गांधी संसद है क्या? जनता को खुलेआम मंचों से कहा जाता है कि वहाँ की जनता ऐसी थी और यहाँ की अच्छी है, क्या मतलब ऐसी लड़ाई हो? 2 प्रधानमंत्री जिनके खानदान ने इस देश की धरती को अपने खून से सींचने का काम किया है। पाकिस्तान का धर्म के नाम पर कांग्रेस की नीति रही है। बंटवारे पर मत जाइए, राहुल गांधी पर आ जाइए, बंटवारे पर मत जाइए। बात इन्होंने की थी, बंटवारे की बात है, बंटवारे पर मत जाइए। क्या शब्द ये बंटवारा है बताइए? अरे आपकी जो पार्टी है वो केवल यही राजनीति जानती है, फूट डालो राज करो, और यही करते आए थे पहले। लेकिन अब देश की जनता आपको जान चुकी है, आपका चरित्र जान चुकी है, आपको बार बार निकाल रही है। आज ये दक्षिण भारत से लेकर अपना वहां से हाथ जाएंगे तो और इतनी चले जाएंगे तो अपने पूरे भारत की बेइज्जती करेंगे। आपसे बात है, देश भारतीय जनता पार्टी बात हुई है। देश की जनता बखूबी जानती है किसने बंटवारे की राजनीति की है, किसने ऊंच की राजनीति की है, किसने धर्म पर वोट बटोर रहे हैं। ये पूरे देश की 130 करोड़ जनता बखूबी जानती है। न मुझे बताने की आवश्यकता है, न आपको बताने की आवश्यकता है। तो दर्द हो गया, भाजपा को दर्द हो गया बिल्कुल इस बात पे। भाजपा को दर्द नहीं कहाँ गाली दे दी बताइए? बिना किसी जाति धर्म का फैसला बताऊँ आपके नेताओं को डर है, आपको खतरा है राहुल गांधी करती है। आप जानते हैं ना, जिस दिन राहुल गांधी पावर में आ जाएंगे आप अवधेश उपाध्याय जी वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने उत्तर की जनता को गालियां नहीं दी हैं, उनका कोई अपमान नहीं किया है। अच्छा, मैंने बताया आपको, एक एग्जांपल दिया। गाली क्या होता है?
सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि दक्षिण के जो लोग हैं वो मुद्दों की समझ गहराई से रखते हैं। अच्छा, तो वहाँ जो इन्होंने राज किया इतने साल, वहाँ की जनता कुछ नहीं जानती थी क्या? वहाँ की जनता के लिए इन्होंने सुना नहीं कुछ भी? मथुरा दत्त जी, ये बात अगर अमेठी के लोगों के लिए कही जाए तो कैसी रहेगी? मथुरा दत्त जी, अगर यही बात अमेठी के लोगों के लिए कही जाए तो कैसी रहेगी, अगर उनके सम्मान में ये बात कही जाए तो? बिल्कुल जनता का सम्मान है, बार-बार सम्मान है, दंडवत प्रणाम है। कहीं राहुल जी ने नहीं कहा। मैं आपको एक उदाहरण दे दूंगा अभी। जब गुजरात से नरेंद्र मोदी जी यूपी में चुनाव लड़ने आए थे, क्या नरेंद्र मोदी जी के पुराने भाषण निकालो, उन्होंने क्या कहा था? गुजरात एक अलग है, मुझे यहाँ अलग अनुभव पुराने भाषण की बात नहीं हो रही, डिबेट आज के मुद्दे पर हो रही है और समय की भी कमी है मेरे पास। पुराने भाषण की बिल्कुल बात नहीं हो रही क्योंकि चुनावी माहौल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चुनावी माहौल है इस समय। इसी साल लगभग 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर लगातार राजनीति गर्माती जा रही है। आज राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि जो उत्तर के जो वोटर हैं उनसे कहीं ज्यादा दक्षिण के वोटर मुद्दों की समझ रखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोटेरा स्टेडियम, जिसका आज नाम बदल दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उसका नाम बदला गया है, उस पर जमकर इस समय सियासत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।